वेलकम बैक। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे लैकोपेरॉन क्या होता है। लैकोपेरॉन एक प्रकार का जीन एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल है जो कि प्रोकैरियोट के केस में पाया जाता है। तो चलते हैं देखते हैं लैकोपेरॉन क्या होता है। दो साइंटिस्ट थे इन 1961, फ्रैंकोइस जैकब एंड जैक मोनोड, while working with E. coli prokaryotes found that the length of DNA have some regulatory gene unit which is called as lactoperon। यहाँ पे lactoperon का क्या मतलब है? Here lac means lactose is a type of disaccharide and later awarded with Nobel Prize in 1965। यहाँ पे रिपोर्ट हुआ 1961 में और नोबेल पुरस्कार मिला यहाँ पर 1965 में। अगर ओपेरॉन की बात करें तो ओपेरॉन का मतलब है ऑपरेशनल पार्ट, वर्किंग पार्ट, और उसी से ये एक प्रकार का जीन सीक्वेंस है। ओपेरॉन टू टाइप्स का है, इंड्यूसिबल ओपेरॉन एंड रेप्रेसिबल ओपेरॉन। इंड्यूसिबल ओपेरॉन के अगर एग्जाम्पल की बात करें तो लैकोपेरॉन है जो कि एसोसिएटेड होता है कैटाबॉलिक पाथवे या कैटाबॉलिक से, और ये एक प्रकार का नेगेटिव जीन रेगुलेशन होता है। अभी देखेंगे क्यों ऐसा बोला गया है। दूसरा है रेप्रेसिबल ओपेरॉन। एग्जाम्पल देखें तो इसका ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, शॉर्ट फॉर्म में टीआरपी, और ये एसोसिएटेड है एनाबॉलिक पाथवे या एनाबॉलिज्म। और ये जो ओपेरॉन है इसका दूसरा नाम क्या है? आल्सो कॉल्ड एज पॉजिटिव जीन रेगुलेशन। अब यहाँ पर ये जो नाम दिया हुआ है, ये नीट 2015 का क्वेश्चन है कि लैकोपेरॉन कैसा है, हेंस इट इज़ इंड्यूसिबल एंड नेगेटिव। यहाँ के सेंस में देखिए ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है इंड्यूसिबल और यहाँ पे लिखा है नेगेटिव। अब दोनों का कारण क्या है? इंड्यूसिबल ओपेरॉन इसलिए बोला जाता है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा, कॉल्ड सो बिकॉज लैक ओपेरॉन इज इंड्यूस्ड बाय द इंड्यूसर मॉलिक्यूल। इंड्यूसर मॉलिक्यूल एक प्रकार का लैक्टोज मॉलिक्यूल है विच इज लैक्टोज और मे बी एलोलैक्टोज। अब ये दोनों हो सकता है, लेकिन ये रियल इंड्यूसर मॉलिक्यूल होता है लैकोपेरॉन का। अगर इसके यूनिट को देखें, ये और ये दोनों क्या है? डाइसैकरेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ। अगर इसके मोनोमर को देखें, इसमें एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज होगा, दोनों आपस में β14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े होंगे। लेकिन अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पर दोनों किससे जुड़े होंगे? β16 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े होंगे। अब यहाँ पर तो ये पता चल गया कि इसको बोलते हैं इंड्यूसिबल ओपेरॉन, क्योंकि ये इंड्यूस होता है इंड्यूसर मॉलिक्यूल से। नेगेटिव क्यों बोलते हैं? कॉल्ड सो बिकॉज लैकोपेरॉन इज रेगुलेटेड बाय रेप्रेसर, यानी कि लैकोपेरॉन का रेगुलेशन रेप्रेसर मॉलिक्यूल से अभी उस साइड में यहाँ पे देखेंगे। और जीन ऑफ लैकोपेरॉन रिमेन्स अनएक्सप्रेस्ड अनटिल एंड अनलेस इट इज इंड्यूस्ड टू एक्सप्रेस बाय द इंड्यूसर, यानी कि जो लैकोपेरॉन का जीन है वो एक्सप्रेस नहीं रहता जब तक कि उसको एक्सप्रेस ना किया जाए बाय द इंड्यूसर मॉलिक्यूल। ये इसका नेगेटिव होने का एक्सप्लेनेशन है। अब अगर लैकोपेरॉन को देखें तो यहाँ पर कैसे कंट्रोल होगा? लैकोपेरॉन इज कंट्रोल्ड बाय रेगुलेटरी जीन। रेगुलेटरी जीन को लग्जरी जीन बोलते हैं या नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन भी बोलते हैं। अब ये जीन कैसा होता है? यहाँ पे देखिए, those genes which are not expressing continuously all the time, that is expressed according to need, यानी कि जो हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता, एक्सप्रेस तभी होगा जब उसकी ज़रूरत हो। तो इस तरह के जीन को क्या बोला गया है? लग्जरी जीन। एंड हेंस लैकोपेरॉन कैन बी अंडरस्टूड बाई स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ प्रोसेस। तो ये जो यहाँ पर डायग्राम बना है वो यहाँ पे स्विच ऑफ और स्विच ऑन के द्वारा समझा जा सकता है। अगर हम कहें ये पूरा का पूरा क्या है? ई कोलाई बैक्टीरिया का डीएनए है। तो इसमें देखिए छोटे छोटे सेगमेंट बने हैं और इन सेगमेंट को बोला जाएगा जीन। अगर हम यहाँ पे कहें कि ये सेगमेंट ZYA है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के सेगमेंट को बोला जाएगा सिस्ट्रॉन, और इसका दूसरा नाम है स्ट्रक्चरल जीन। इसके साइड में क्या होगा? ऑपरेटर जीन, ओ जीन, प्रोमोटर जीन, पी जीन, आई जीन या आर जीन, इनहिबिटर या रेगुलेटर जीन, और इसके बाद में भी पी जीन है। यहाँ पे दो पी जीन है। ये किसके लिए प्रोमोटर है? फॉर द सिस्ट्रॉन। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोमोटर फॉर द सिस्ट्रॉन। ये क्या है? प्रोमोटर फॉर द रेगुलेटर जीन। अब यहाँ पे अगर प्रोसेस को बंद होना है, यानी कि स्विच ऑफ होना है, तो कैसे स्विच ऑफ किया जाएगा? यहाँ पे ये रेगुलेटर जीन यही स्विच ऑफ करेगा। तो ये कैसे करेगा? पहले
ये सेंट्रल डॉगमा को फॉलो करता हुआ बनाएगा एक mRNA जिसको बोला जाएगा रिप्रेसर mRNA, और यहाँ से प्रोटीन बनेगा और ये प्रोटीन जो है रिप्रेसर या इनहिबिटर की तरह से काम करेगा। अब यहाँ पे अगर इसको नेचर से देखें तो ये एक प्रकार का टेट्रामेरिक प्रोटीन है, यानी कि 4 यूनिट है, हर एक यूनिट का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो 40,000 है। तो इस तरह से इसका टोटल मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 1,60,000। अब ये जो रिप्रेसर मॉलिक्यूल है ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा ऑपरेटर जीन के पास। अब इससे क्या होगा, प्रोमोटर जीन के पास आरएनए पॉलीमरेज का साइट होता है, ये अगर यहाँ पे अटैच हो गया तो इसका रास्ता रुक जाएगा। ये बिल्कुल वैसे जैसे हमको आगे जाना है, मेरे आगे कोई क्या लगा, कोई रुका हुआ है तो मैं आगे नहीं जा सकता, बिल्कुल वैसे ही है। अब ये एंजाइम यहाँ पे नहीं जा पाएगा। अब जब नहीं जा पाएगा तो ये जो सारे जीन हैं सिस्ट्रॉन के ये एक्सप्रेस नहीं हो पाएंगे, यानी कि प्रोसेस स्विच ऑफ रहेगी। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, रिप्रेसर मॉलिक्यूल बाइंड्स विद ओ जीन। ओ जीन मतलब ऑपरेटर जीन, देखिए रिप्रेसर ओ जीन के साथ बाइंड है, एंड प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम मूविंग टूवर्ड्स सिस्ट्रॉन, यहाँ से इधर की ओर नहीं जाने देगा, किसके द्वारा, वाया ओ जीन। 10 रिप्रेसर स्टॉप सिस्ट्रॉन टू प्रोड्यूस एंजाइम, यानी कि ये जो रिप्रेसर है इस पूरे सिस्ट्रॉन को एंजाइम बनाने से रोक देगा। तो यहाँ पे प्रोसेस को क्या हो बोला जाएगा, स्विच ऑफ। अब ये कब होगा इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज या इंड्यूसर मॉलिक्यूल। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी क्लासरूम में या घर में कोई नहीं है तो स्विच को ऑफ करना पड़ेगा, बिल्कुल वैसे यहाँ पर है, स्विच को ऑफ कर दिया गया है। अब जरा दूसरी कंडीशन देखते हैं, अगर यहाँ पर लैक्टोज हो या फिर एलोलैक्टोज, जैसे यहाँ पर देखिए इंड्यूसर मॉलिक्यूल है जिसका नाम क्या है लैक्टोज या बीटा गैलेक्टोसाइड। अब ये क्या करता है, ये इस रिप्रेसर से बाइंड करेगा। एक्चुअली में इस रिप्रेसर के पास 2 साइट होता है, एक कैप होता है, कैप तो प्रोमोटर के साथ बाइंड करता है, और दूसरा एक ग्रूव होता है, इसी ग्रूव में ये इंड्यूसर मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है जैसे यहाँ पर। अब जैसे अटैच हो गया तो ये जो रिप्रेसर मॉलिक्यूल अब हो जाएगा इनएक्टिव। इनएक्टिव होने का मतलब ये है अब ये ऑपरेटर जीन के पास नहीं जुड़ेगा। अब जब नहीं जुड़ेगा तो क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से इधर की ओर मूव कर जाएगा, यानी कि सिस्ट्रॉन की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन। तो देखिए पहले बनेगा लैक एमआरएनए, ज़रा ध्यान रखिएगा इधर रिप्रेसर एमआरएनए और यहाँ पे लैक एमआरएनए है। अब इस वाले जेड जीन से प्रोटीन बनेगा जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को बनाएगा। वाई जीन से बनेगा भी प्रोटीन जो परिमेज एंजाइम बनाएगा। अब वाई के बाद ए है, ए जीन भी प्रोटीन बनाएगा जो ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम को बनाएगा। तो आप यहाँ पे सेंट्रल डोग्मा को आसानी से देख सकते हैं। डीएनए से क्या हुआ, आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। तो प्रोटीन किस में एक्सप्रेस हो रहा है, देखिए एंजाइम में, इसी का नाम है जीन एक्सप्रेशन। अब ये तीनों एंजाइम किस तरह से काम करता है, अब यहाँ पे देखना पड़ेगा। ये एंजाइम क्या करता है, अगर लैक्टोज है तो उसको सेल के अंदर भेजता है, यानी कि यहाँ पे देखिए अगर ये कहते हैं ये ई कोलाई का सेल है तो ये जो एंजाइम है परिमेज इस मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को बढ़ा देगा जिससे लैक्टोज की एंट्री हो जाएगी। परमेज का मतलब जो परमिशन दे। अब ये एंजाइम काम करेगा सेल के अंदर, ये लैक्टोज को क्या करता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज मॉलिक्यूल में तोड़ देता है। यहाँ पे टूट रहा है तभी तो इसको बोला गया है, यहाँ पे ये कैटाबॉलिज्म प्रोसेस में होता है। अब ये जो ग्लूकोज बना, इस ग्लूकोज के द्वारा एनर्जी मिलेगी, कैसे, बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। अब यहाँ पर इस एंजाइम का फंक्शन क्या है, वैसे इस एंजाइम के फंक्शन के बारे में अनसर्टेनिटी है, लेकिन ऐसा बोला जाता है ये क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसफ़र एसिटाइल ग्रुप टू द बीटा गैलेक्टोसाइड। इस तरह से प्रोसेस जो है स्विच ऑन कब होगी, जब लैक्टोज होगा। तो लैक्टोज होने का मतलब ये है कि ये इस इनहिबिटर को क्या कर देगा, इनएक्टिव। जब इनएक्टिव हो गया तो पूरा प्रोसेस ये शुरू हो जाएगा, मींस स्विच ऑन हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर ये जीन रेगुलेशन का प्रोसेस होता है जो यहाँ पर लैकोपेरॉन के बारे में बताया। हम लोग लैकोपेरॉन को देखने के बाद अब देख लेते हैं ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, टीआरपी ओपेरॉन। ये एक प्रकार का ऐसा ओपेरॉन है जो एनाबॉलिक पाथवे में होता है और इसको पॉजिटिव जीन रेगुलेशन भी बोलते हैं। अब इसको ऐसा क्यों बोलते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ जीन कंटिन्यूइंग एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ टिल देयर एक्टिविटी इज सप्रेस्ड, यानी कि पॉजिटिव ओपेरॉन उसको बोला जाएगा
जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस तब तक करता रहेगा जब तक कि वो रुक नहीं जाता है। अगर इसको समझना है तो यहाँ पर इस पूरे डीएनए के सीक्वेंस को देखना पड़ेगा। यहाँ पे ए से लेकर के ई तक का जो भी यहाँ पे सेगमेंट है उसको क्या बोला जा रहा है, सिस्ट्रॉन, यानी कि दिस इज द स्ट्रक्चरल जीन। यहाँ पे 5 इसके सेगमेंट है, जबकि लैक ओपेरॉन में 3 सेगमेंट था, जेड वाई ए। यहाँ पर कैसे ए बी सी डी ई। अब यहाँ पर देखिए इस वाले सेगमेंट से क्या बनेगा, एमआरएनए एंजाइम यहाँ पर है जो कि प्रोमोटर के पास इसका साइट होता है। ये यहाँ से ऑपरेटर जीन के थ्रू मूव करता हुआ सिस्ट्रॉन के पास आएगा। यहाँ पे इसका होगा ट्रांसक्रिप्शन और फिर यहाँ पे ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन से जो प्रोटीन बनेगा वो एक्सप्रेस हो रहा है एंजाइम में, और एंजाइम यहाँ पर 5 तरह हो सकता है, हर एक से एक एक सेगमेंट वाले से एक एक एंजाइम बनेगा। ये एंजाइम करता क्या है, कोरिस्मिक एसिड को ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, और ये एमिनो एसिड इस तरह से बनता है। अगर ये ज़्यादा हो गया तभी क्या करेगा, यानी कि अगर पूरे प्रोसेस को यहाँ पे रोकना है तो उस वाले लैक ओपेरॉन से थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर ये जब एक्सेस हो जाएगा तब ये प्रोसेस रुक जाएगी। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन इट बिकम्स इन एक्सेस देन एक्ट्स एज को रिप्रेसर, दिस इज अ नॉन प्रोटीनेशियस को रिप्रेसर। अब ये कैसे काम करता है इसको यहाँ से देखना पड़ेगा। ये आई जीन एमआरएनए को बना रहा है, एमआरएनए प्रोटीन को बना रहा है। ये बिल्कुल सेंट्रल डोगमा, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। अब ये जो प्रोटीन है एपो रिप्रेसर की तरह से काम करेगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो एपो रिप्रेसर है किस नेचर का होगा, प्रोटीन नेचर का। ये भूल है, जहाँ पे एपो वर्ड आ जाए वो प्रोटीनेसिस नेचर का होगा, लेकिन ये प्रोटीनेसिस नेचर का नहीं है। ये कैसा है, नॉन प्रोटीन पार्ट, क्योंकि ये है एमिनो एसिड। ये दोनों आपस में मिल करके एक इनहिबिटर मॉलिक्यूल को बनाएंगे जिसको बोलेंगे रेप्रेसर, और ये रेप्रेसर मॉलिक्यूल अब जा करके यहाँ पे अटैच हो जाएगा ऑपरेटर जीन के पास। फिर ये प्रोसेस पूरी रुक जाएगी, यानी कि एंजाइम नहीं बनेगा, यानी कि ये जो यहाँ पे एंजाइम था अब आगे मूव नहीं करेगा। तो इस प्रकार से ये होता है ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। यहाँ पे खास बात क्या है, ये बाई फीडबैक इनहिबिशन के द्वारा इस पूरे प्रोसेस को रोकता है, क्योंकि ये इधर से जा कर के इसके साथ कंबाइन हो रहा है। तो इस तरह के इनहिबिशन को बोला जाएगा फीडबैक इनहिबिशन। याद रखना क्या है, ये तभी जो है को रिप्रेसर का काम करेगा जब ये एक्सेस में होगा। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, इस ओपेरॉन को अगर चालू रखना है तो ऐसा बोला जाता है थोड़ा बहुत लैक ओपेरॉन को कंटिन्यूसली बनते रहना चाहिए या चालू रहना चाहिए, जिससे ये रेप्रेसर मॉलिक्यूल बनता रहे और ज़रूरत पड़ने पर इसको रोका जा सके। तो इस तरह से आपने जीन रेगुलेशन 2 तरह का देख लिया। वैसे इसके अलावा और भी ओपेरॉन होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए वैलिन ओपेरॉन भी होता है। इसके अलावा हिस्टिडीन, यानी कि ये हिज ओपेरॉन, और इसके अलावा अराबिनोज ओपेरॉन भी रिपोर्टेड है। अब यहाँ पे इसको शॉर्ट फॉर्म में ARA बोल देंगे, इसको वैलिन को VL। ये भी ओपेरॉन के टाइप्स हैं, लेकिन ये दोनों ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पे एक चीज़ कंपेयर करके देखना है, इसके सिस्ट्रॉन में कितना है 3 जीन, इसके सिस्ट्रॉन में कितना है 5 जीन, और जो हिस्टिडीन होता है उसके सिस्ट्रॉन में टोटल 9 जीन होते हैं। ये दोनों तो कैसे हैं, एमिनो एसिड के लिए, लेकिन ये है कार्बोहाइड्रेट जो कि 5 कार्बन कंपाउंड होता है। तो इस तरह से ये पूरा लैक ओपेरॉन और ट्रिप्टोफैन यानी कि जीन रेगुलेशन आपने